हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेशम कीट के बारे में, सेरीकल्चर के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम को लेकर के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इसी कड़ी में आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ मैं एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है लाख कल्चर या फिर लाख इंसेक्ट के बारे में जो आज हम बात करेंगे। लाख इंसेक्ट, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं लगभग जैसे मान लीजिए 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, तो डेफिनेटली तीसरे या चौथे साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम लोग को इसके बारे में जानना है, पढ़ना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बातें हैं, बस उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे देखना है, जानना है, जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाख कल्चर के बारे में। लाख इंसेक्ट जो होता है, इसके कल्टीवेशन को या फिर इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, इसे लाख कल्चर के नाम से जाना जाता है। और लाख इंसेक्ट के बारे के बाद अगर आपको इंट्रोडक्शन में बताऊं, तो जो लाख इंसेक्ट होता है वो ऑर्डर हेमीपटेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हेमीपटेरा के अंतर्गत। और जब एंटोमोलॉजी का पहला वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था हेमीपटेरा किसके अंतर्गत आता है, कौन से क्लास के अंतर्गत आता है, तो वो है एंडोपटेरिगोटा। कौन सा? एंडोपटेरिगोटा। तो एंडोपटेरिगोटस में जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उनमें अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। मतलब यहां पर भी जो हेलीपटेरा मीन्स लाख इंसेक्ट है, लाख इंसेक्ट में अपूर्ण रूपांतरण पाया जाएगा। अपूर्ण रूपांतरण मतलब इसमें जितने भी स्टेजेस होते हैं, लाइफ के टोटल कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? एग, लार्वा, प्यूपा एंड लास्ट वन इज एडल्ट। दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट। तो अपूर्ण रूपांतरण में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन एग एंड एडल्ट तो मौजूद होगा ही होगा, इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा। मीन्स लाख इंसेक्ट में क्या होता है? अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। तो इसमें इन दोनों में एक जो स्टेज होता है वो एब्सेंट रहता है। जो कौन सा स्टेज है? लार्वल स्टेज। ठीक है, कौन सा स्टेज है? लार्वल स्टेज इसमें एब्सेंट रहता है। तो इसमें डायरेक्ट कौन? एग, देन प्यूपा, देन एडल्ट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कृपया ध्यान दें। एक के बाद जब लाख इंसेक्ट में एक के बाद जब डायरेक्ट अंडे के हैचिंग होने के बाद एग से प्यूपा निकलता है, तो इसे निम्फ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निम्फ के नाम से जाना जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं एक निम्फ एडल्ट। इसके स्टेजेस क्या है? एक निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लाख कीट का जीनस है वो है लेसिफर। ठीक है, कौन सा जीनस है? लेसिफर। स्पीशीज इसका है लैका। तो साइंटिफिक नेम या फिर जूलॉजिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है, दैट इज लेसिफर लैका। व्हाट? लेसिफर लैका। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लाख कीट का साइंटिफिक नेम है वो है लेसिफर लैका। थोड़ा सा और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, जो लैक कीट होता है ना, लैक इंसेक्ट, इट्स अ पैरासाइट। इट्स अ पैरासाइट इंसेक्ट। पैरासाइट मीन्स, आप लोगों को पता है पैरासाइट मीन्स क्या होता है? पैरासाइट मीन्स कोई भी ऐसा जीव जो मान लीजिए कहीं पे गया, किसी के घर मेहमान गए हम, तो हम क्या करते हैं? जनरली जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वहां से आ जाते हैं। मीन्स सब कुछ हम उन्हीं का खाते हैं, है ना।
और कुछ उनको, हम वहाँ पे रहते हैं, इसका कुछ जहाँ पे हम रहते हैं उनके घर वालों को कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? ये इंसेक्ट जिस भी प्लांट में रहेगा, ठीक है, जिस भी प्लांट में ये इंसेक्ट रहेगा, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? फूड मटेरियल्स के लिए उस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेगा। मधुमक्खी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये भी प्लांट्स के अपना छत्ता बनाते हैं, लेकिन जाते हैं बाहर, वहां से लेकर के आते हैं अपना फूड मटेरियल्स, फलों से रस चूस करके लेकर के आते हैं, अपना छत्ता निर्माण करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो लाक इंसेक्ट क्या करेगा? लाक इंसेक्ट पेड़ पे रहेगा और पेड़ से अपना फूड मटेरियल रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। लाक इंसेक्ट जो होता है किस नेचर का होता है? तो पैरासिटिक नेचर का होता है। ठीक है। परजीवी प्रकार का होता है, परजीवी, दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, उस प्लांट के ऊपर ये टोटली डिपेंड रहता है, प्लांट के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पैरासाइट इंसेक्ट भी बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीएटी और बीएचयू एससीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बात कर लेते हैं क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, थाईलैंड, इंडो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देश हैं जहां पे लाख कीट का पालन किया जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। चूंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के बारे में देखते हैं। लगभग टोटल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल लाख प्रोडक्शन का, ठीक है, टोटल लाख प्रोडक्शन का लगभग 75%, ठीक है, कितना परसेंट? 75% प्रोडक्शन ओनली इंडिया में ही होता है। मीन्स हम क्या, इससे हमको क्या पता चलता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लाख का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? दैट इज इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक में आता है। इंडिया में सबसे अधिक लाख का प्रोडक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है, हमारा देश लाख के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लाख का प्रोडक्शन होता है? तो इंडिया में सबसे अधिक फर्स्ट रैंक पे जो है वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक लाख का प्रोडक्शन होता है। मींस लाख कीट के लिए सबसे जो फेवरेबल कंडीशंस होता है वो कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। यहां तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को पता चल गया लाख कीट के बारे में। अब देखते हैं इसका होस्ट प्लांट, कौन कौन से प्लांट है जहां पे लाख कीट का प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पे लाख को पाल करके बहुत अधिक मात्रा में इनकम कमाया जा सकता है। तो लाख के लिए कौन कौन से प्लांट जो सबसे फेवरेबल है? बेर, पलास, कुसुम, पीपल, अरहर, खैर, बबूल, ठीक है, इत्यादि। इनमें सबसे अच्छा माना जाता है दो तीन ऐसे, जैसे पलास हो गया, ठीक है, कुसुम हो गया। कुसुम बहुत ही अच्छा माना जाता है लाख के उत्पादन के लिए, ठीक है। और इनके अलावा जिनका व्यावसायिक रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से किसमें लाख का प्रोडक्शन किया जाता है, किसमें लाख का पालन किया जाता है? तो व्यावसायिक रूप से फ्लेमेंजिया सेमिलाटा, फ्लेमेंजिया सेमिलाटा, जिसे सेमी लता किस नाम से जाना जाता है? सेमी लता के नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक रूप से लाख का उत्पादन या लाख का पालन फ्लेमेंजिया सेमिलाटा नामक पौधे पर किया जाता है, ठीक है। फ्लेमेंजिया सेमिलाटा, फ्लेमेंजिया सेमिलाटा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जिसे हिंदी में सेमी लता के नाम से भी जाना जाता है। और पीएटी के क्वेश्चन में मैं अक्सर ये देखा हूं कि जो उसका नॉर्मल नेम रहता है, जैसे यहाँ पे सेमी लता है, तो इसको बहुत ही कम ऑप्शन में दिया जाएगा, बट उसका जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, बॉटनिकल नेम को हमेशा ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, फ्लेमेंजिया सेमिलाटा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारे प्लांट्स के, पौधों के
बॉटनिकल नेम मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं। लाख इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में, इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेजेस इसमें इनको पूरा करना होता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि लाख इंसेक्ट को कैसे कहना चाहिए, सोइंग है ना, बुआई तो टर्म नहीं यूज कर सकते, बट कैसे इसको प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, स्थानांतरित कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये आपका कोई भी होस्ट प्लांट है, ठीक है, कोई भी आपका होस्ट प्लांट है, वही मान लेते हैं ये सेमीलता का है, सेमीलता का पौधा है। 1 साल पुराने वृक्ष में इसकी लाख कीट को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। जनरली होता क्या है, जो ट्विंग्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो ट्विंग्स होते हैं ऑलरेडी जिसमें लाख कीट के अंडे मौजूद होते हैं, उस टहनी को इस लाख कीट के साथ इस सेमीलता के पौधे के साथ क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। लगभग 15 दिन बाद इन अंडों से, लगभग 15 दिन बाद यहां से निम्फ निकलना चालू हो जाता है, ठीक है, इसके जो निम्फ होते हैं, अंडे से निम्फ निकलते हैं, और निकलने के बाद फिर क्या होता है, ये इस पूरे प्लांट में फैल जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हम लाख के जो इंसेक्ट होते हैं उनको पौधे में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से इसको हम इसके स्टेजेस को देख सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ट्विंग्स होता है। ट्विंग्स में आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसके अंडे हैं, समझ सकते हैं आप। ये लाख कोश जिसे बोलते हैं, लाख कोश के अंदर अंडे पड़े हुए होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, अपन प्लांट्स में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद जब अंडे फूटते हैं, हैचिंग की क्रिया जब होती है, तो हैचिंग की क्रिया के बाद इसमें डायरेक्ट निम्फ निकलता है, जिसका साइज लगभग इसकी चौड़ाई लगभग 25 mm के आसपास होती है, 0.25 mm के आसपास होती है। ये इसका फर्स्ट इंस्टार वाला फेज होता है। इंस्टार मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब कीट ट्रांसफर होते हैं और उनका स्टेज सेम रहे, जैसे यहाँ पे भी निम्फ स्टेज है, यहाँ पे भी इसका निम्फल स्टेज ही है, यहाँ पे भी कीट निम्फ है, यहाँ पे भी कीट निम्फ है, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें एंटीनी, लेग्स, विंग्स इन और आंखें होंगी, इन सारी चीजों का क्या होता है, विकास होता है एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार में जब ये इंसेक्ट जाते हैं। तो फर्स्ट इंस्टार, इसके बाद सेकेंड इंस्टार में पहुंचता है, सेकेंड इंस्टार में फिर ये एडल्ट में पहुंचता है। लगभग 2 से 3 इंस्टार होने के बाद 2 से 3 इंस्टार मतलब निर्मोचन की क्रिया होती है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टार के लिए किसका क्रिया होना है, निर्मोचन का क्रिया होना आवश्यक है। निर्मोचन की क्रिया होती है, निर्मोचन क्रिया के बाद लास्ट में फाइनली एडल्ट कीट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एडल्ट कीट का निर्माण होता है। इससे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि ये जो निम्फ होते हैं, इन दोनों का कलर कौन सा, किस कलर के होते हैं, ये गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, पिंक कलर के होते हैं। ये नॉर्मली ये जो निम्फ होते हैं किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और अंततः ये एडल्ट बनते हैं। एडल्ट बनने के बाद यहाँ पे दो तरीके से एडल्ट बनते हैं। एक होता है आपका मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल। मेल तो नॉर्मली आपका इसी तरीके से दिखता है ना। और ये जो लाख प्रोड्यूस करते हैं, ये सिगरेट का जो शेप होता है, ठीक है, सिगरेट के शेप के आधार पर इसी के जैसे ये इनका जो लाख कोश होता है वो किस शेप का होता है, सिगरेट के शेप का होता है, ठीक है, लंबाकार शेप का होता है इनका जो लाख प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो फीमेल होती है, फीमेल क्या करती है, अपने उसी टहनी पे चिपकी हुई रहती है और चिपकने के बाद ये लगभग अंडाकार शेप में, गोल शेप में क्या करती है, ये लाख का उत्पादन करती हैं। यहाँ पे जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं इन कीट में, जहां से ये क्या करती हैं, लाख को प्रोड्यूस करती है, लाख को निकालती हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लाख जो होता है मेल और फीमेल दोनों कीट से निकलने वाला एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है
प्लांट में ये लॉक किट चिपका हुआ है, ठीक है, प्लांट में लॉक किट चिपका हुआ है। और ये क्या करेगी, यही से तो अपना फूड मटेरियल्स, इस स्पाइन के एक कांटा होता है, इनके उधर के नीचे साइड में एक कांटा होता है जो जिससे ये टहनी में क्या करते हैं, उसको चुभा देते हैं। चुभाने से यहाँ से ये फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और जितने भी इनके छिद्र होते हैं, इन सारे छिद्रों से ये लाख का एक रेजिन जो तरल पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं, स्रावित करते हैं। 3 ऐसे छिद्र होते हैं जहां से ये नहीं निकलते हैं, जैसे माउथ हो गया, माउथ पार्ट, और स्पाइरिकस जहां से श्वसन की क्रिया होती है, और गुदा द्वार। इन तीनों चीजों को, तीनों छिद्र को छोड़ करके जो लाख होता है ये पूरी तरीके से कीट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है, कीट को क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन बॉर्डर बनाया हुआ है ये क्या है, लाख है। अंदर में ब्लू का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, इंसेक्ट है। तो ये अपने चारों तरफ, ठीक है, ये अपने चारों तरफ इस प्रकार से तरल पदार्थ को क्या करती है, ये स्रावित करती है, बाहर निकालती है, ठीक है। यही आगे सूख करके किसका निर्माण करता है, लाख का निर्माण करता है। यही आगे सूखता है और किसका निर्माण होता है, इससे लाख बनता है। तो एक्चुअली ये प्रोड्यूस क्यों होता है, ठीक है, क्या कारण इसके प्रोड्यूस होने का। लाख कीट जो होती है, मादा कीट, अपने जनरली अपने सुरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपने जितने भी उसके छिद्र होते हैं, ठीक है, जैसे 8 से 10 खंड होते हैं, मैंने बताया था, तो 8 से 10 खंडों में लगभग ये सारे छिद्रों से ये तरल पदार्थ क्या करती हैं, स्रावित करती हैं, बाहर निकालती हैं। और मेन चीज जो होता है, इसका उद्देश्य, ये मादा कीट अपने सुरक्षा के लिए इसको स्रावित करते हैं, बाहर निकालती हैं, जो कि पूरी तरीके से उस कीट के चारों तरफ से, उसको कीट को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है। और ढकने के बाद फिर यही सूख करके आगे लाख का निर्माण करता है। दोस्तों ये तो लाख कीट के जीवन चक्र के बारे में है। यहाँ से फिर ये डायरेक्ट जिस टहनी में रहती है उसी टहनी में फिर लाख कोश में लगभग फिर से अंडे देगी और ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। लगभग 1 लाख कोश में लगभग 300 से 400 अंडे ये देती है। दोस्तों ये तो रहा लाख कीट के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बाद इसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट अपने को जानना है कि लाख कीट किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, कहाँ कहाँ पे किस किस इंडस्ट्रीज में इस लाख कीट का हम प्रयोग करते हैं। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाख। आप लोगों को पता चल गया लाख क्या होता है। लाख एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जनरली मादा अपने शरीर के छिद्रों से बाहर निकालती है। अब देखते हैं इसका यूज, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, लगभग 75% प्रोडक्शन, लगभग 75% प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का 75% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज भी सबसे अधिक कहाँ पे होता होगा, इंडिया में होता होगा। और सबसे ज्यादा इसका निर्यात भी किया जाता है इंडिया से बाहरी देशों में, जिससे हमको विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जनरली इसका यूज जो प्रिंटिंग का जितना भी कार्य होता है, स्याही वगैरह बनाने के लिए, इंक वगैरह बनाने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो नेल पेंट आप सभी ने यूज किया होगा, देखा होगा, नेल पेंट में जो शाइनिंग होता है ना, वो लाख की वजह से ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्रैकर्स, पटाखों का जो इंडस्ट्री होता है, जैसे आप लोगों ने स्काई शॉट तो जरूर देखा होगा। स्काई शॉट जैसे ऊपर जाता है और जब वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद उसमें बहुत सारे कलर्स निकलते हैं और चमकते होते हैं, वो भी क्या होता है, लाख ही होता है। क्रैकर्स में लाख का प्रयोग किया जाता है ना। और इसके बाद
बैंगल्स इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर लाख का प्रोडक्शन किया जा सकता है और लगभग एक हेक्टेयर में एक किसान 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हम बोल सकते हैं किसानों के लिए, जिसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा हमको कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली बिजनेस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो लाख होता है इको फ्रेंडली बिजनेस होता है, लाख का प्रोडक्शन करना। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई थी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि लाख का जो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये 1925 में सबसे पहले कहाँ किया गया था? रांची में इसका स्थापना किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान 1925 में रांची में इसका स्थापना किया गया था। तो साथियों, ये रही लाख कल्चर के बारे में। इस प्रकार हमारा जो एंटोमोलॉजी का पार्ट था, जिसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट तथा लाख कीट के बारे में हमको पढ़ना था, तो आज यही कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे वो आसानी से अभी इस लॉकडाउन के कंडीशन में पीएटी या फिर जो भी कंपटीशन्स एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर्स के लिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।